बहुभाषी भारत विश्व पुस्तक मेले की थीम है। बहुभाषी भारत एक जीवंत परंपरा, मल्टीलिंगुअल इंडिया। इसको लेकर आप देख सकते हैं कि कितने स्कूली बच्चे जो हैं वो इस पुस्तक मेले में आ रहे हैं। तो आरजेएस पॉजिटिव मीडिया जो है वो इस वक्त बहुभाषी भारत के स्टॉल पर, इस पेवेलियन में क्या कुछ चल रहा है उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर पुस्तकें भी हैं अलग अलग भाषाओं की। बच्चों की भारी संख्या 10 फरवरी को आई और यहाँ पर टीवी जर्नलिस्ट रजत शर्मा जी का शो चल रहा है। बहुभाषी भारत में थीम मंडप पर वो संबोधन कर रहे हैं। आपको पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, इसी इंटरव्यू में आपने मोदी जी से पूछा था कि मोदी जी आप जब प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो ऐसा तो नहीं है कि देश में किसी को आपसे डरने की जरूरत हो। क्या जवाब था वो? मैंने एक्चुअली उनको पूछा था कि बहुत सारे लोगों के मन में, खास तौर पे जो मुसलमान हैं, उनके मन में ये डर है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो हमारी मुसीबत आ जाएगी, तो क्या इस देश में मुसलमानों को डर के रहना? तो उन्होंने कहा कि किसी को डरना नहीं पड़ेगा, सबके पास वही अधिकार होंगे जो मेरे पास होंगे। फिर रुके वो और फिर उन्होंने कहा लेकिन कुछ लोगों को तो डरना पड़ेगा। तो वो जवाब का इफेक्ट था। और ये आज हम समाज में देखते हैं, जो भ्रष्टाचार करेंगे, गलत काम करेंगे, उनको डरना पड़ेगा, इस बात से वो पीछे नहीं हटेंगे। जब आपके खास मित्र अरुण जेटली जी आए थे, जब वो वित्त मंत्री थे, बार बार आपने उनको एक ही क्वेश्चन पे घेरा जिस पर उन्होंने आपसे चिढ़ के कहा था कि आप अपना पर्सपेक्टिव बदलिए। वो जो बैंकों में पैसा आने वाली बात थी, वो क्या कहानी है? ये बात है जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था, अरुण जी प्रधानमंत्री थे, देश में डीमोनेटाइजेशन को लेकर के तरह तरह के सवाल थे, प्रोटेस्ट थे, लोग परेशान थे, कई तरह की बातें कही जा रही थी, सरकार के लिए एक्सप्लेन करना मुश्किल था। तो मैंने अरुण जी से कहा कि मैं आपके साथ ये शो करना चाहता हूँ। तो मुझे लगा था शायद वो तैयार नहीं हो, लेकिन उन्होंने 1 मिनट लेगा, हाँ ठीक, कोई बात नहीं, मैं तैयार हूँ, बोलो। जब प्रोग्राम हुआ तो जैसे नॉर्मल प्रोग्राम में मैं सवाल पूछता हूँ ऐसे सवाल पूछे, हर तरह के सवाल पूछे, जो पब्लिक के मन में सवाल थे पूछे। जब वो शो खत्म हुआ, रिकॉर्डिंग खत्म हुई, तो नॉर्मली अरुण जी का ये था कि रिकॉर्डिंग के बाद में वो रुकते थे, लंच करके बात करके चले जाते थे। लेकिन उस दिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं जल्दी में हूँ, वहाँ मिनिस्ट्री पहुँचना है, चले गए। जब वो जैसे ही वो गए, रितु जी जो मेरी वाइफ है, जो प्रोग्राम को डायरेक्ट करती हैं, और अरुण जी उनको बहुत पसंद करते हैं, वो उनका एक बड़ा इमोशनल रिलेशन था अरुण जी से। उन्होंने मुझे कहा कि ये आज तुमने अच्छा नहीं किया। मैंने पूछा मतलब? यू आर अनफेयर टू अरुण। ऐसे मेरा काम है, मैंने सवाल पूछे, नो यू आर टू मच। तो मैंने सोचा ये अपने इमोशन की वजह से ऐसा कह रही है, मैंने ज्यादा परवाह नहीं की। जिस दिन प्रोग्राम टेलीकास्ट हुआ सैटरडे को, तो रात को टेलीकास्ट खत्म होते ही मुझे किसी ऐसे व्यक्ति का फोन आया जो सरकार में बहुत पावरफुल है। उन्होंने मुझे कहा, पंडित जी दोस्त को तो छोड़ दिया होता, ये आपने अन्याय किया। मुझे वाकई में लगा कि मैंने शायद ज्यादा कर दिया। तो रात भर मैं सोया नहीं, मैं सोचता रहा, अरुण जी के साथ मैंने अन्याय कर दिया, मैंने जुल्म कर दिया। मैंने सोचा सुबह उठते ही मैं फोन करूंगा और उनको जाके मिलूंगा और माफी मांगूंगा। मैंने फोन किया तो नॉर्मल बात होती है। उन्होंने कहा क्या है? तो मुझे लगा वाकई में मैंने इनको हर्ट कर दिया है। तो मैंने कहा कुछ बात करके, यार मैं मिनिस्ट्री में बैठा हूँ, तुम्हें पता है आजकल ये लोग कितनी मुसीबत है। तो मैंने कहा जी कुछ ज़रूरी बात है। उनका एकदम टर्न चेंज हुआ, ज़रूरी बात है, अच्छा आ जाओ, अभी आ जाओ। मिनिस्ट्री पहुंचा तो वो अपने कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे हुए थे, 25-30 लोग सामने थे, सेक्रेटरीज थे, बाकी लोग थे। तो उन्होंने कहा सबके सामने, हाँ बताओ। तो मैंने कहा नहीं, मुझे अलग से बात करनी है। तो फिर वो वहाँ से उठ के अपने जो फाइनेंस मिनिस्टर का ऑफिस है उसमें आ गए, चेयर पर बैठे
और फिर उन्होंने मुझे कहा कि क्या बात है, कोई परेशानी में हो, तुम ऐसे तो कभी नहीं करते। तो मैंने कहा जी मैं दुखी हूं और मैं आपसे माफी मांगने के लिए आया हूं। कहते हैं क्या हुआ? तो मैंने कहा मुझे सब लोग कह रहे हैं कि मैंने आपकी अदालत में आपसे बहुत हार्श सवाल पूछे और आपके साथ अन्याय किया। सिर्फ कब किया, कैसे किया, मुझे नहीं समझ आया क्या कह रहे हो, किसने कहा? मैंने कहा ये तो नहीं मैं बताऊंगा किसने कहा। नहीं किसने कहा तुम्हें? मैंने कहा छोड़िए। कहते हैं देखो भाई, तुम्हारा काम है सवाल पूछना, मेरा काम है जवाब देना। हम क्या नूरा कुश्ती लड़ रहे थे? मेरे दिल में बहुत सेटिस्फेक्शन हुई और मुझे लगा कितनी मानता की बड़ी बात करें। सब लोगों को लग रहा है कि मुझे फर्क नहीं पड़ा। मैंने कहा तुम बेकार की बात में अपना टाइम मत वेस्ट करो, जाओ। मैं उनके चेयर से उठ के दरवाजे तक पहुंचा था, उन्होंने बुलाया, पंडित जी वापस आओ, 1 मिनट सुनो बात। मैं वापस आया, भाई मैंने भी तो तुम्हें ठोका था, भाई मैंने भी तो तुम्हें कहा था तुम काला धन वालों के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हो। तो ऐसे थोड़ी है कि वन साइडेड था, कोई बात नहीं, ठीक है हो जाएगा, फिर करेंगे। दिस ओनली शोड कि वो लार्ज हार्टेड थे, बड़ा दिल था और उनको इन चीजों की कभी कोई परवाह नहीं थी कि उनसे आप कैसे हार्श सवाल पूछ रहे हैं। हर बात का जवाब देने के लिए वो तैयार थे, वो कभी बुरा नहीं लगता था। और दूसरी बात, उस दिन मुझे इस बात का और विश्वास हुआ कि उन्हें मेरे ऊपर कितना भरोसा है, ये बड़ी बात। सर